करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 15 अक्टूबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी एंड अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम 15 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, हाल ही में जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? हु हैज़ बिकम द थर्ड स्टेट टू लॉन्च कास्ट सर्वे? ये अभी आंसर डी, तेलंगाना। तेलंगाना जाति सर्वेक्षण करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। एंड पहला एंड दूसरा जो है कि राज्य था बिहार एंड आंध्र प्रदेश। अब ये तीसरा राज्य बन गया है तेलंगाना, जो कि जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य तेलंगाना बन गया है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद एंड वहाँ की सीएम है रेवंत रेड्डी एंड वहाँ के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा हैं। और यह इसका गठन 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ था। चलिए तेलंगाना के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे कानुमा त्यौहार मनाया जाता है, बथुकम्मा त्यौहार मनाया जाता है, फूलों का त्यौहार। एसएससी एमटीएस 2024 में पूछा गया था। एंड बोनालू उत्सव एंड मेदराम यात्रा कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला। एंड इंडियन ट्रैवल अवार्ड बेस्ट एयरपोर्ट में जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अवार्ड जो हैदराबाद में स्थित है। एंड स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संवाददाताओं के अंगदान में देश का सबसे महत्वपूर्ण राज्य रहा तेलंगाना। एंड टाइम पत्रिका 2024 के 20 के सबसे महान स्थानों की सूची में 3 भारतीय स्थान, जो कि एचपी में नार बुटीक होटल एंड हैदराबाद में मनक चॉकलेट फैक्ट्री एंड मुंबई में म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन एंड टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए स्वास्थ्य नगरम परियोजना जो शुरू किया गया था तेलंगाना में। एंड राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना तेलंगाना में। उत्तरी पूर्वी राज्यों में केंद्रीय पहला भारतीय कला महोत्सव सिकंदराबाद में, इसका उद्घाटन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने किया था। नीति आयोग के महिला उद्यमिता चैप्टर में शामिल होने वाला जो राज्य है, वो जो महिला उद्यमिता चैप्टर में शामिल होने वाला राज्य तेलंगाना है। नेक्स्ट है, हाल ही में महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है? आफ्टर हुम हैज़ द नेम ऑफ महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी बीइंग चेंज्ड? आंसर बी, रतन टाटा। रतन टाटा का अभी 9 अक्टूबर 2024 को इनका निधन हो गया था, तो उन्हीं के याद में उन्हीं के नाम पर महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी में वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट कराया जाता है। एंड वहाँ पे जो स्किल्स हैं, जो जैसे ITI डिप्लोमा एंड अलग अलग स्किल डेवलपमेंट कराया जाता है, जैसे कंप्यूटर सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में, तो अलग अलग स्किल वहाँ पे डेवलपमेंट कराया जाता है। तो रतन टाटा को पद्म विभूषण 2008 में दिया गया था, पद्म विभूषण 2000 में। एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है कि उद्यम रत्न 2023 में अवार्ड दिया था। असम वैभव अवार्ड जो है कि 2021 में, 2024 में PV नरसिंह राव अवार्ड परोपकारी कार्यों के लिए दिया गया। 2021 में मानवतावादी पुरस्कार भी दिया गया था रतन टाटा जी को। यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ फैक्ट्स हैं, जो कि नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन। एंड उत्तर प्रदेश में झांसी रेलवे स्टेशन रानी लक्ष्मीबाई कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन एक्शन। एंड फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम तपेश्वर धाम रेलवे स्टेशन। एंड राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया गया, और अशोक हॉल का भी नाम बदलकर अशोक मंडप कर दिया गया। पुणे एयरपोर्ट जगत गुरु संत से तुकाराम महाराज के नाम पर कर दिया गया है। एंड पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नरेंद्र मोदी किस स्थान पर डॉक्टर संपूर्णानंद इंटरनेशनल स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे? एट विच प्लेस विल नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड डॉक्टर संपूर्णानंद इंटरनेशनल स्टेडियम? ये वाराणसी में करेंगे। आंसर बी, वाराणसी। अभी जो नरेंद्र मोदी अभी डॉक्टर संपूर्णानंद इंटरनेशनल स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। ये स्टेडियम वाराणसी के सिगरा में स्थित है, जिसका नाम उत्तर प्रदेश के दूसरे CM जो संपूर्णानंद के नाम पर रखा गया था। ये यूपी का चौथा इंटरनेशनल स्टेडियम है। एंड इससे पहले कानपुर, लखनऊ, नोएडा में इंटरनेशनल स्टेडियम है। पहला
पहली बार दिव्यांगों का महाकुंभ कहाँ आयोजित किया गया? ये वाराणसी में विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो वाराणसी में हुआ। काशी तमिल संगम वाराणसी में एंड वन वर्ल्ड टीवी समिट वाराणसी। विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज यात्रा वाराणसी और डिब्रूगढ़ के बीच में किया गया। ये जो कि क्रूज जो ये बोट है इसका नाम है गंगा विलास। एंड एससीओ की पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बनी वाराणसी। एंड रोपवे सेवाओं को सार्वजनिक रूप से उपयोग करने वाला पहला शहर वाराणसी बन गया है। नेक्स्ट है 2025 में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? इंटरनेशनल स्टेट शूटिंग फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी इंडिया करेगा, भारत करेगा। होस्ट जो है भारत करेगा। हु विल होस्ट द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप इन 2025? इंडिया करेगा। जो भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के जो अध्यक्ष हैं कलिकेश सिंह हैं एंड ISSF के जो अध्यक्ष हैं भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कलिकेश सिंह हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सितंबर 2024 में 8वीं एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 कहाँ होगी? चीन के हुलुनबुई शहर में। एंड नवंबर 2024 8वीं महिला एशियाई ट्रॉफी चैंपियनशिप ट्रॉफी प्रतियोगिता 2024 बिहार में राजगीर में। एंड भारत में पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग का आयोजित होगी चेन्नई में। 2025 मेंस एशिया कप इंडिया T20 फॉर्मेट में। 2027 मेंस एशिया कप बांग्लादेश ओडीआई फॉर्मेट। एंड वुमेन क्रिकेट एशिया कप 2024 इंडिया श्रीलंका के बीच में। श्रीलंका ने इसमें विनर रहा। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 में। एंड वेस्ट इंडीज एंड USA के बीच में इंडिया एंड साउथ अफ्रीका इंडिया इसमें जो है कि विनर रहा। एंड ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश में होना था, अब UAE में हुआ, यूनाइटेड अरब इमारात में होगा। एंड विंटर गेम 2030 फ्रांस में। विंटर गेम 2034 USA। एंड वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप 2024 इंडिया एंड हिमाचल प्रदेश कांगड़ा जिला में। एंड फर्स्ट ओलंपिक स्पोर्ट गेम 2025 सऊदी अरब। 13th नेशनल गेम 2024 उत्तराखंड। 2025 में पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा भारत। नेक्स्ट है हाल ही में स्तन कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड? आंसर ए 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर को स्तन कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है कोई भी स्तन कैंसर का सामना अकेले नहीं करे। नो वन शुड फेस ब्रेस्ट कैंसर एलोन। यह 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। कुछ ऐसे दिवस हैं जो कि यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड लंग कैंसर डे 1 अगस्त को। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 15 फरवरी को। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को। भारत की पहली सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन एंड सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन एंड पेपिलोम वायरस एंड HPV से होता है, बजट के कहा जाता है। एंड अक्टूबर महीने में स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाते हैं। एम्स दिल्ली ने कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। एंड हरियाणा सरकार ने महिलाओं में स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? सवेरा स्टडी फॉर कैंसर जो ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध जन दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल कॉफी डे मनाया जाता है। वर्ल्ड वेजिटेरियन डे मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस एंड स्वच्छ भारत दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। एंड 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को विश्व पक्षी प्रवासी दिवस एंड 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में किसे अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 मिला है? हु वोन द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक 2024? आंसर डी सभी को ऑल ऑफ द अबव जिसमें मिला है जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया है। डेरोन एस मोगलू को एंड साइमन जॉनसन को, जेमा ए रोबिन्सन को ये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला 2024 का। कुछ इंपॉर्टेंट है। तीनों साइंटिस्ट ने ऑर्गेनाइजेशंस के बनने और वह कैसे समृद्धि को प्रभावित करते हैं को लेकर स्टडी की है। एंड एस मोगलू और जॉनसन मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ MIT ऑफ टेक्नोलॉजी में काम करते हैं जो कनाडा में स्थित है अमेरिका में। रॉबिन्सन शिकागो यूनिवर्सिटी के रिसर्च करते हैं। एंड इकोनॉमी का नोबेल प्राइज 2023 में प्रोफेसर क्लाउडिया
गोल्डन को मिला था। एंड फर्स्ट इंडियन जो थे अमर सेन 1958 में मिला था। एंड लास्ट इंडियन 2019 अभिजीत बनर्जी को। एंड नोबेल प्राइज जो दिया जाता है नोबेल पुरस्कारों में स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया था। अब यह नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, मेडिसिन के क्षेत्र में, एंड फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, लिटरेचर, इकोनॉमिक एंड पीस, शांति के क्षेत्र में। कम उम्र में सबसे कम उम्र में जो मलाला यूसुफ 17 वर्ष में उनको दिया गया था नोबेल प्राइज। ज़्यादा उम्र में मिला था जॉन 97 वर्ष की आयु में, अभिजीत बनर्जी को 2019 में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? वेयर हैज इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टेट लेवल साइबर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बीन इनॉग्रेटेड? आंसर डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में साइबर कमांड एंड नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फर्नांडिस हैं जो नवी मुंबई में एंड महाप नामक स्थान पर देश का पहला इंटीग्रेटेड स्टेट लेवल साइबर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया। एंड वहाँ की लागत 800 करोड़ रुपए है। तो महाराष्ट्र सरकार ने L&T के साथ मिलकर इसे बनाया है। यहाँ पर साइबर खतरों से निपटने के लिए AI तकनीक और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। किस राज्य ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए एंड कुंजप नामक जो एप्लीकेशन है लॉन्च किया है? केरल में। कौन सा राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा? मध्य प्रदेश। नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप को ज्वाइन करने वाला पहला एशियाई कंट्री बना साउथ कोरिया। रक्षा मंत्रालय अपने कंप्यूटरों में माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएगा उसका नाम क्या है? माया ऑपरेटिंग सिस्टम। नाटो ने दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 किसे किया? एस्टोनिया। एंड एक्सरसाइज भारत NCX जो 2023 एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास है। देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में 149वीं अंतर संसदीय संघ IPU असेंबली का आयोजन कहाँ हुआ था? फिर हैज द 149th इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली हेल्ड जो कि जेनेवा में हुआ। AI का सुरक्षा पर दूसरा सम्मेलन साउथ कोरिया सियोल में। एंड वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समेत यूनाइटेड अरब अमीरात मसदर कंपनी ने वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समेत न्यू दिल्ली। वर्ल्ड न्यूक्लियर जो एनर्जी समेत ब्रुसेल। एंड नौवां रायसीना डायलॉग नई दिल्ली जो चीफ गेस्ट ग्रीस के जो प्राइम मिनिस्टर थे एंड करियाकोस एंड मिट्सोटैकिस। एंड पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट गुवाहाटी में। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 मुंबई। भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा 2024 में। 46वां संस्करण जो वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो हुआ गांधीनगर में। 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद में। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक में। पहला भारतीय स्टीम बॉयलर एक्सपो गुवाहाटी में। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 में न्यू दिल्ली इंडिया होस्ट रहा सेकंड टाइम। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनिसेफ और स्वास्थ्य और पोषण सहायता प्रदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? आंसर बी, इंडिया। विच कंट्री द थर्ड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन असिस्टेंस टू यूनिसेफ? आंसर बी, इंडिया। नेक्स्ट है, जो यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड 11 दिसंबर 1996 हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। ईडी कैथरीन रसेल है। हाल ही में SBS थर्ड परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इसका संबंध किससे है? जो SBS है स्पेस बेस्ड सर्विलांस है और इसका संबंध जो द यूनियन कैबिनेट है अप्रूव द SBS स्पेस बेस्ड सर्विलांस थर्ड प्रोजेक्ट। व्हाट इज इट रिलेटेड टू? आंसर ए, जासूसी उपग्रह। स्पाई सैटेलाइट जासूसी उपग्रह से रिलेटेड है। आज हमने 15 अक्टूबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। एक करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस करंट अफेयर को 2 से 3 बार जरूर देखें एंड हमारी वीडियो को सब्सक्राइब एंड शेयर करें।